नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल न्यूज नंबर 1। और आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हूँ। यहाँ पे खुशी भी है, मायूसी भी है। जितनी खुशी दिखनी चाहिए था उतनी खुशी दिख नहीं रही है। लोगों के चेहरा में साफ साफ झलक रहा है कि खुशी कुछ कम हुई है। जो हमारा लक्ष्य था 400 के पास, वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण मन में कुछ नाखुशी भी है और कुछ खुशी भी है। खुशी को इजहार करते हुए आगंतुक लोग ने क्या कहा वो भी सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष शीला गुप्ता एवं राज्यसभा सांसद ने भी खुशी जाहिर की और अबीर गुलाब लगा करके लोगों में खुशी व्यक्त किया और कहा कि इस बार 400 पार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार 500। तो उन्होंने लड्डू खिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया, साथ ही साथ पटाखे भी फोड़े। देखिए एक नज़ारा, भव्य नज़ारा। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता जिंदाबाद 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 जेपी नड्डा जिंदाबाद 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 अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए मैम, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी परिवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी महिला मोर्चा अध्यक्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमार और आप देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। अभी हमारे साथ भाजपा के प्रचार प्रसारक वाणिज्य के प्रकोष्ठ का ये हमारे साथ अभी राजकुमार असीम जी है। सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा? हाँ, बहुत अच्छा रहा। हालांकि हम अपने लक्ष्य को नहीं पा सके, फिर भी जीत होती है और उस जीत का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने चुनाव का घोषणा के साथ साथ है प्रचार प्रसार दौरा करने लगे पूरे देश का, और उसका परिणाम है कि हम लोग एक अच्छी जीत प्राप्त किए हैं। और तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। हम उनका आभार व्यक्त करते हुए समस्त देशवासियों को, जिन्होंने हमें सत्ता के एकदम करीब ले गए, उन सब का हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। पूरा जो है ये बड़ा झंडा लेके दौड़ पड़े हैं कार्यालय। भाजपा हमारे दिल में है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, तब से हम भाजपा के सदस्य हैं और हमारे दिल में है। हम अपनी दिल की भावना व्यक्त करने के लिए पार्टी का झंडा के साथ प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे से उपस्थित हूँ। जी, कितना खुश है आज आप? बहुत खुश हैं। खुशी की कोई सीमा नहीं है। हमारी सरकार तीसरी बार बन रही है और हम देश की जनता की आकांक्षा के अनुरूप कार्य करेंगे और देश का परचम पूरे विश्व में लहरा रहे हैं। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किया है प्रधानमंत्री के रूप में, देश विदेश में दौरा कर करके भारतीयों का मस्तक ऊंचा किया है और भारत का नाम पूरे विश्व में स्थापित किया है। और इसके लिए भी हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने
विदेश में जा करके भारतीयों के बीच भारत माता की जय का आह्वान किया और अपनी बातें रखी। आज जब भी विदेश में जाते हैं तो हजारों लाखों लोग उनके स्वागत में आते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। तो ये सब भावना माननीय मोदी जी ने दिया है। विदेशों में और देश में तो हृदय सम्राट हैं। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, सबों के लिए उन्होंने कुछ न किया है। यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के लिए भी उन्होंने बिना भेदभाव के बहुत कुछ किया है। इसलिए देश की समस्त जनता है उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है और उनके तीसरे शपथ ग्रहण का स्वागत करती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म होती दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने पूरी निष्ठा, ईमानदारी से, ताकत से पूरे देश में पार्टी का प्रचार प्रसार किया है। कुछ कमियां हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जो इलेक्टेड हैं, उन्होंने उनको आदरणीय मोदी जी ने साल भर पहले ही टारगेट दिया था कि आप जनता के बीच में जाइए और जनता को भारत सरकार द्वारा, जनता पार्टी की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किए गए कार्यों को से अवगत कराइए, लाभार्थियों तक पहुँचिए। किन्हीं कारणों से कुछ लोग नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण हमें थोड़ी निराशा हुई है, लेकिन हम आशान्वित हैं कि हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और जनता का सेवा करने में कहीं कोई कोर कसर त्रुटि नहीं रखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे, अभी देख सकते हैं झंडा देख रहे हैं ऑल न्यूज़ नंबर 1। अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आज जीत के लिए कितना उत्साहित है। सर, सबसे पहले आज जीत हुई है आप लोग की पार्टी की, कितना उत्साहित है? बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहाँ से आए हैं? हम तो राजीव नगर में हैं, राजीव नगर मंडल से कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। क्या लग रहा है जिस प्रकार से मोदी जी मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मोदी जी को एकदम बहुत बहुत बधाई। और हम लोग सभी कार्यकर्ता बहुत खुशी मना रहे हैं। आप लोग देख ही रहे कि यहाँ पर जश्न मन रहा है। और ऐसा है कि हम लोग का थोड़ा सा मायूसी हुआ है। इस 400 पार का नारा था, लेकिन उसमें हम लोग पिछड़ गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम जो कि खुशी नहीं मनाएंगे। हमारा जो है टारगेट फेल हुआ है, लेकिन फिर से हम अपना टारगेट पूरा करने के लिए जी जान लगाएंगे और फिर से जो है कि तैयारी करेंगे अगला चुनाव के लिए। अच्छा, इस प्रकार से मोदी जी को लिए बोला जा रहा है कि मोदी फैक्टर अब खत्म हो गया है देश से। ऐसा हो ही नहीं सकता। मोदी फैक्टर खत्म होता था आज जो कि जितना जो कि बीजेपी का अकेला सीट है वो इंडिया को नहीं हो जाता। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि जितना बीजेपी के पास सीट आया उतना पूरे मिला के भी नहीं सीट उनके कुनबा को इंडिया को आया है। अच्छा, तब तो उसे तो हम क्यों नहीं दास होंगे? हम आज उठाकर कुछ हुआ है, कम हुआ है, उससे हम लोग क्या है, कम होता है तो फिर बढ़ेगा। एसपी यादव जी कह रहे थे कि सरकार हम बना रहे हैं और सरकार ने अब नहीं बना पाए हैं, क्या कहिए? वही तो नारा दिए थे कि हम 295 सीट ला करके हम जो सरकार बना लेंगे। क्या बना लिए हैं? यानी कि 400 सीट मोदी जी नहीं लाए तो आप बोल अब उनका भी नारा फेल हुआ तो आपका भी फेल हो गया। जी, हाँ? होता है। अच्छा। राजनीति है, हाँ। चुनाव है, जनता का जो कि विश्वास है उसमें कुछ छूट हुआ है, जिसके वजह से हम लोग बिछड़ गए हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी जो है सरकार तो चलाएंगे ही। अब मोदी जी जीते हैं, अब क्या लग रहा है मोदी जी के जीतने के बाद अब क्या विकास होगा? जिस प्रकार से पहले मतलब विकास के लेके बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब क्या सोचते हैं आप? ये तो मोदी जी का जो गारंटी है, जो मोदी जी ने कहा है वो तो 100% पूरा होगा। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगा और ना ही किसी को जो छोड़ा जाएगा इसमें। जिसके साथ में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास मोदी जी का नारा है और ये सभी चीज़ पूरा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मान आज जो हमें वोट नहीं दिए हैं उनको छोड़ देंगे। उनका भी विकास होगा, हमारा भी विकास होगा, पूरे देश का विश्वास मिलेगा। क्या नाम है आपका? राजू कुमार केसरी। अच्छा, तो ये थे राजू कुमार केसरी जी, काफ़ी दूर से चल के आए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में और काफ़ी जश्न में डूब चुके हैं। इनका सीधा सीधा कहना है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और इससे बहुत उत्साहित है। और आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोदी जी के बनने के बाद क्या भारत में विकास होगा? और क्या लोग जो कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर सच में समाप्त हो गया, तो क्या सही में देश से मोदी फैक्टर समाप्त हो गया या अभी भी मोदी फैक्टर है? तो आप देख रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, आगंतुक लोग ने बीजेपी की जीत की खुशी में नरेंद्र मोदी के बधाई भी दिया और खुशी भी जाहिर किया। लड्डू भी खाएं, लड्डू लोगों को खिलाएं भी, पटाखे वगैरह फोड़ कर खुशी जाहिर किया। तो आप देखते रहिए ऑल न्यूज़।